कुछ लोग उनको मैकडोनल्ड ट्रंप कहते हैं क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। लेकिन मैं इतना बताऊंगा सर, हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक अहम प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अच्छा ठीक है, अगर आप अपने आपके दौर में ट्रंप होते तो आप उनको कैसे हैंडल करते? एक लाइन। मैं तो कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। और क्या कहता, उसको नाराज करने से मुझे क्या मिलेगा सर? क्या मेरी एक क्षमता है कि मैं अमेरिका को नाराज करूं? नहीं करेंगे, चुपचाप रहते हैं हमने। सर ये आपने भी देखा था, महाभारत में, रामायण में भी देखा था, कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं जहां पर पार्टी शांत हो जाती है। बी साइलेंट, क्योंकि वही आपकी ताकत है। कई बार कूटनीति में कहते हैं जो हम एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट सर, आई डिडंट इंटर सर, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। जो हम कहते हैं वो बहुत अहम है, जो नहीं कहते वो उससे ज्यादा अहम। बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। लेकिन वोरा साहब, एक चीज बार बार इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बड़े सारे क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, हम कुछ सही कर रहे हैं या हम अधिकतर चीजें गलत कर रहे हैं? अधिकतर सही कर रहे हैं, कुछ चीजें गलत कर रहे हैं। कैसे, आप कैसे समन्वय देखते हैं? मेरा मानना है सर कि आप मोदी को कैसे रेट करते हैं? 52 साल की कूटनीति में जो मैंने सरकारें देखी हैं, चाणक्य ने कहा था एक देश को अगर महान होना है सबसे पहले लीडरशिप उसकी ठीक होनी चाहिए। आई बिलीव, मेरा मानना है, ये मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, आज भारत के पास सर्वश्रेष्ठ लीडरशिप है सर। पहले मैंने ये नहीं देखी है सर। आपको लगता है कि मोदी जो है वो एक काबिल नेता है, काबिल लीडर है डिप्लोमेसी को हैंडल करने के लिए? मैं इंडिविजुअल नाम आपने ले दिया है तो मैं कह देता हूं, ही इज एब्सोल्युटली द बेस्ट सर। दुनिया इसको मानती है। और मॉर्निंग कंसल्ट, एक अमेरिकन कंसल्टेंसी, पिछले 3 साल से बराबर हर हफ्ते कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। क्या आपको लगता है वाकई देश धुरंधर है? हमें तो लगता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है क्या बोलो, पेंडुलम की तरह इधर उधर घूम रही है, जिसको वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अरे जब ईरान जैसा मुल्क फाड़ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं फाड़ सकते? अमेरिका के इराक पे जो हमले थे उसका मनमोहन सिंह ने खिलाफ किया था। आप जब वाजपेयी जी थे, खुद डंके के चोट पर अणु विस्फोट किया था। समय हुआ 2003 में, मनमोहन सिंह कहां से आ गए? अरे बाद 2003 में हमला हुआ है। पूछा गया था, बीच में मत काटिए। नहीं, आपको कहिए दीपक बोला ये आपको। अरे सुनिए, इंदिरा गांधी ने निक्सन की अरे सुनो, अब मैं फैक्ट के साथ बताऊं, सुनो ना। ओके अरे सुनो, एक मिनट, अभी उदाहरण देता हूं। आप करो, अब सुनिए, आप चुप करो। रहिए, एक मिनट सतीश जी। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू का लेटर है जॉन एफ कैनेडी को। उन्होंने लिखा कि अपने B-2 बॉम्बर का स्क्वाड भेजिए। सुनिए, उन्होंने कहा पायलट भी आपका होगा, रडार भी आपका होगा, टेक्नीशियन भी आपकी होगी, कमांड भी आपका होगा। और 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी ने इसको डिक्लासिफाइड कर दिया, कोई जाके पढ़ ले। और जो भारत में के अमेरिका में राजदूत थे बीके नेहरू, जो सही में नेहरू के भतीजे थे, यानी चाचा जी के असली वाले भतीजे, उन्होंने अपनी किताब नाइस गाइस फिनिश सेकंड में इसका उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा जब मैं देने जा रहा था वो लेटर, उसे देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैं गाड़ी में बैठ के अपने को रोने से नहीं रोक पाया। बताओ भाई, किसकी झुकी हुई थी, किसकी फटी हुई थी? देखिए मैं बताता हूं। ओके। अरे अगर एक वहां पर चाइना का हमला हुआ था, दुश्मन को परास्त करने के लिए हर तरह के तरकीब लगाना चाहिए। आप लगाओ ना भाई, हम ओके। भारत की को सतीश जी होल्ड ऑन, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए। दीपक वोरा साहब, आपसे मेरा निवेदन है, ये जो बार बार सतीश जी ने बोला पेंडुलम की तरह हमारी रणनीति है, और धरती फटी हुई की बात बोली, मतलब उन्होंने एक और शब्द बोला कि ईरान ने देखो कितनी ट्रंप का कर रखा है। अब मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता कि जो इन्होंने बोला, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसका डिप्लोमेसी में तो वैसे ही वो शब्द बोला नहीं जाता। जी हाँ, आखिरी 30 सेकंड, एक ही शब्द, एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं सर। एक कहावत है डिप्लोमेसी में कि अगर आप पुराने विचारों पर या जो बीता हुआ कल है उस पर अटके रहेंगे तो आप आने वाले कल को नहीं देख सकते। आपको पॉलिसी इवॉल्व करनी चाहिए हमेशा। तो ये कहना हमने उस वक्त ये किया था, नहीं सर, फूलिश कंसिस्टेंसी, में एग्जैक्ट अंग्रेजी का कोड देता हूं, फूलिश कंसिस्टेंसी is the sickness of weak mind. देखिए सतीश जी, फुलिश कंसिस्टेंसी जो है वो समस्या की बात है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। कहते हैं यही हमेशा के लिए नहीं, जब समय बदलता है तो चीजें भी बदलती है। तो स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जी, अब सवाल नहीं, अपनी